14 अगस्त करीब आ चुकी है और ये मसला जो है वो हर किसी के साथ रिलेटेड है। ये एक ईजाद की गई है, मैं नहीं जानता कि ये किसने ईजाद की है। एक भोंपू जो है वो बनाया गया है जिससे बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है और नॉइस पोल्यूशन कोई छोटा मसला नहीं है नाजरीन, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इसे गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 12,000 के करीब पूरी दुनिया में प्री मेच्योर डेथ नॉइस पोल्यूशन की वजह से होती हैं और तकरीबन 48,000 कार्डियक पेशेंट जो हैं वो नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है वो आते हैं सामने। इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के बड़े मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। उनकी राय इस पर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो क्रिएशन हो गई है इसकी सेलिब्रेशन तो होती है लेकिन ये 1 तारीख से शुरू हो जाती है और 14 तारीख के बाद तक जारी सारी रहती है। इसके कितने केसेस इस दौरान आपके पास आते हैं, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि ये मामला कितना संगीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने नॉइस पोल्यूशन यानी कि शोर की आलूदगी पे प्रोग्राम कर रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि शोर की आलूदगी होती क्या है और उससे डेथ भी होती है, उससे ब्लड प्रेशर भी होता है, उससे हार्ट अटैक भी होता है, उससे शुगर भी होता है, उससे बहुत सारी चीजें, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जो बेसिक आपका सवाल है उसमें तो एज सच हमें नहीं पता कि इस दौरान कितने लोग आते हैं, क्योंकि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या अगर खुदा न खास्ता किसी की कोई मौत भी हो गई है शोर की वजह से, तो ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई डाटा फॉर्म नहीं होता है या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कॉज ऑफ डेथ प्रॉपर नहीं लिखा जाता या मालूम किया जाता है कि ये जो साहब इंतकाल कर गए इनको क्या प्रॉब्लम थी और ये किस चीज में की वजह से इंतकाल कर गए हैं। तो यानी ये आपके कहने का मकसद ये डॉक्टर साहब, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आसान कर दूं इसे, कि नॉइस पोल्यूशन जो है वो आपके अंदर मौजूद किसी बीमारी को ट्रिगर कर देता है, जिसमें हेयरिंग प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, इन्हें ट्रिगर करने के लिए जो है वो ये नॉइस पोल्यूशन जो है काम करता है। ऐसे नहीं, हाँ जी, ये भी है और इसके साथ साथ ये भी है कि वो बीमारी को जन्म भी देता है। यानी एक आदमी नॉर्मल है लेकिन ये मुस्तकिल रोजाना शोर वाली जगह पे, जहाँ पे फैक्ट्री का शोर है या कोई ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे खाम खा का हर थोड़ी देर बाद शोर होता है। एक जमाने में 2 स्टोक रिक्शा चलते थे, आप देखें, रिक्शा कहीं पे जाकर रुकता था तो इतना शोर होता था कि उस वक्त उस जगह का, उस माहौल, उस इलाके का माहौल बड़ा खराब हो जाता था। तो इसकी वजह से आदमी में चिड़चिड़ापन, दिमागी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिसका पता नहीं चलता कि अच्छा ये शोर से हुआ है, लोगों को नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली उसको शोर से, वो बिल्कुल ठीक था लेकिन मुस्तकिल शोर में रहते रहते बहरापन हो गया। अब उसको आलाए समात लगानी पड़ रही है। वो शोर में रहते रहते उसकी दिल कमजोर हो गया, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया और ब्लड प्रेशर की गोलियां खाता है वो शोर में रहते रहते। और ये दिस इज अ स्लो पॉइजनिंग। ये कोई एक दिन नहीं है कि आज मैं बैठ गया हूं कहीं शोर की जगह पे किसी कॉन्सर्ट में या किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में स्पीकर के पास और मैं जो हूँ बीमार हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रेजुअली आप बैठे रहेंगे। बल्कि आप लोगों ने या आपके नाजरीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कभी आपने 1 घंटा 2 घंटा स्पीकर के सामने अगर बैठ जाए म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में या कहीं पे, तो जब वहां से निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कम सुन रहे हैं, बहरापन थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन चूंकि वो बार बार नहीं होता है इसलिए परमानेंट नहीं होता है, तो लिहाजा ये तो बहुत बड़ा इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि इस पॉइंट को भी आप जो है वो जरूर हाईलाइट करें और इसमें हमारी जो है वो इस्लाह भी करें कि अब ये 14 अगस्त के ऊपर जो ये आला तैयार किया गया है, जो ये बजा रहे हैं, ये तो बाज नहीं आने वाले हैं। इन्हें मना कर करके हम थक गए और हमने कोशिश भी ये की है कि भाई आप ठीक है सिक्योर इन्वायरमेंट में कर लें, आप अपार्टमेंट्स में ना बजाएं, घरों में ना बजाएं। अगर आप सड़क पे हैं तो सड़क तो एक खुली जगह है, वहाँ पर आपके इतना नॉइज़ जो है वो क्रिएट नहीं होगा और एक आध दिन के लिए 14 अगस्त तक के लिए महदूद अगर रह के आप ये कर लें तो ठीक है। तो आप इन्हें क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि किसी चीज पे सेहत के हवाले से
किसी भी तरीके से हम कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं करते हैं या ऐसे मेजर्स नहीं उठाते हैं या इक़दाम नहीं उठाते हैं जिसमें आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ आपकी प्रॉपर रहे। अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो बसों में बड़े बड़े बसों में क्या होंडा 50 में प्रेशर हॉर्न लगा होता है, आदमी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो ये जो आप पर्टिकुलरली बाजे की बात कर रहे हैं, इसको तो बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम है और इसको हम आवाम को भी चाहिए कि इसके ऊपर आप जो है केयर करें। ऐसा ना करें कि आपकी जात से किसी के को तकलीफ पहुंचे, उसकी समात बहुत ज्यादा खराब हो जाए, बहरापन हो जाए, या उसको दिल का दौरा पड़ सकता है या उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे सरकार की है, हुक्मरान की है कि ये जो इस तरह के जो बाजा है जिससे कि सेहत खराब होती है वो उसको उस पर बैन लगाया जाए, उसके बेचने पे, उसके मैन्युफैक्चरिंग पे और उसके जो बाजारों में जो बिक रहा है फ्रीली, इस पे पाबंदी होना चाहिए। क्योंकि हुकूमत को एक्टिव होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी ये राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी मायनाज राय से जो है वो हमें आगाह किया। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।